गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और मैंने क्लास 10 से एक्सरसाइज 13.1 के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं दो। और उससे पहले मैंने दो वीडियो में जो डाला है इंट्रोडक्शन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उसमें मैंने कराए आपको फार्मूले। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड सारे के सारे फार्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे बेटा एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले आप वो दोनों के दोनों वीडियो करके देखोगे, दोनों से आप फार्मूले पहले लर्न करोगे दोनों वीडियो से, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है इस तरह से और इसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, एक कोन को माउंट किया गया है इस तरीके से, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है, खिलौना है अपने पास, ठीक है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन उसने बताई है कितनी बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी बताई है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया मैंने कहा था कि जिस फिगर की हम सारी साइडों को हम देख सकते हैं, जिस फिगर की सारी साइड हम देख सकते हैं, तो इस टॉय की हम कौन सी साइड देख सकते हैं, इस कोन को देख सकते हैं, नीचे से हेमिस्फीयर को देख सकते हैं, बस यही चीज़ें देख सकते हैं ना, और कुछ भी नहीं देख सकते हैं ना बस। तो हमें क्या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, कोन, और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इनको ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, टॉय आ जाएगा। बस यही एक क्वेश्चन है सिंपल सा। तो उसने कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालो। क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में क्या बेटा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या, हेमिस्फीयर। अगर इन दोनों के लिटरल सरफेस एरिया को हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, सॉरी टॉय आ जाएगा। इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल। और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है अपने पास ये है कि एल मुझे निकालना है। एल होती है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्या होती है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और स्लैंट हाइट ऑफ कोन कैसे निकलती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है जिस प्रकार से, और ये क्या बन जाता है फिर, एल एक हाइपोटेन्यूज बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और एल की वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो मैं एल की वैल्यू निकालूं तो बेटा एच कितना है अपने पास, एच देखो कोन की हाइट हमें चेक करनी है। तो रेडियस उसने दिया है 3.5 है, किसका, हेमिस्फीयर का। तो रेडियस ये भी है, ये भी रेडियस है, और ये कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। और टोटल जो हाइट है ना वो कितनी है, टोटल हाइट है वो क्या होगी, उसने दी है बेटा टोटल हाइट हमें क्या दी है, 15.5 सेंटीमीटर दी है। तो इसमें से अगर मैं 3.5 सेंटीमीटर घटा दूं तो मेरे पास हाइट ऑफ क्या आ जाएगी, कोन आ जाएगी। हाइट ऑफ कोन क्या होगी अपने पास, 3.5 गई तो कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गई। इसको रब करके लिख देता हूँ, हाइट ऑफ कोन मुझे मिल गया बेटा, हाइट ऑफ कोन मिल गया है 12 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए है, रेडियस चाहिए है। और आर की वैल्यू उसने दे रखी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों चीज मिल गई हैं तो फार्मूले में रखूंगा और एल की वैल्यू निकाल लूंगा। एल इज इक्वल टू हो जाएगा एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस में 3.5 का स्क्वायर।
अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 144 और प्लस में 35 यानी 3.5 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो 3.5 के स्क्वायर का मतलब क्या है 3.5 की 2 बार मल्टीप्लाई, और हमें पता है जब यूनिट प्लेस पे 5 है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, क्या 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 3 को इससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो क्या आ गया 12.25 सेंटीमीटर, क्या आ गया 12.25 सेंटीमीटर। क्या आ गया ये हमारा आर का स्क्वायर 12.25 सेंटीमीटर। अब 12.25 और 144 ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 156.25 कितना हो जाएगा 156.25 156.25 एल की वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ एल का मान 25, दो नंबर के पेयर बनाने हैं ना, नीचे से 2 नंबर का पेयर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे 5 आया तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 5। अब उसके बाद यहाँ पे हमें स्क्वायर चेक करना होता है 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर कितना 169, ज़्यादा हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर होगा 144, 12 से को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 12 को 13 दूनी 26, 13 एकम 13 कितना 156 बराबर आ गया। तो छोटे वाला नंबर लेंगे तो कितना 12.5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12.5 कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा। स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखा रखा है आपको, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ से एल की वैल्यू आ गई कितनी 12.5 सेंटीमीटर। अब जिस बच्चे को डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है वो क्या करेगा सिंपल स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालेगा। तो वैसे निकाल के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सीधा स्क्वायर रूट निकालना आता है तो वैसे निकाल के देख लो, वरना मैंने डायरेक्ट जिस तरीके से सिखा रखे हैं वैसे निकाल के देख लो, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर मुझे एल की वैल्यू मिल गई। अब मुझे इस फार्मूले में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने देखा पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ पाई आर। अंदर क्या बचा, यहाँ पे एल बचा बेटा और यहाँ पे क्या बचा 2r बचा। तो ये मेरा फार्मूला बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए का, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने रख दी 22/7 इंटू में आर की वैल्यू रख दी 3.5 और एल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस में 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3.5, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको, डिवाइड बाई 10 करोगे डेसिमल हटाने के लिए और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 10 करोगे डेसिमल हटाने के लिए। अब 5 से 5 सत्ते कितना 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब इससे भी 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से ये कट गया और 2 से 11 पे ये कट गया। तो यहाँ पे बचा 11 इंटू में 12.5 प्लस में कितना 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11 इंटू में 7 जोड़ेंगे तो 19.5 अब मल्टीप्लाई करनी है कुछ भी नहीं साइन, तो 11 इंटू में 19.5 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 10। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 दिए 15 बचा कितना 4 5 में कितना 45। अब 11 कहाँ पे छोड़ दिया है 11 निम्न कितना 99, कैरी कितना 9, 11 33 और 7 कितना 40 और 2 कितना 42, 429 अपोन में कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना 4, 2 एक कम 2, 2 चुके कितना 8, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 उतारोगे 2 पंजे 10, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दोगे। समझ आए? अब बताओ क्या रह गया था। अच्छा ये 7 कहाँ पे गया, इसमें ऐड कर दिया है 12.5 में 7 जोड़ोगे तो कितना 19.5, ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 पे कट गया, ठीक है। चलो और कोई डाउट नहीं, आगे करें। चलो अब एक्सरसाइज 13.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेटा मैं एक बार ये कह रहा हूँ कि देखो
आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो स्क्वायर किसी नंबर का निकालना आना चाहिए शॉर्टकट, और एक स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे लेवल से पढ़ना चाह रहे हो, अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो मैथ के अंदर, तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब 11th 12th और 10th के अंदर मेन जो रोल है कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा है मैथ के अंदर। और इन एक्सरसाइज के अंदर आप ये देखोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इस एक्सरसाइज के अंदर तो कैलकुलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है बेटा उसने, A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of solid. तो हमें उसने हमें बताया है एक साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, साइड बताई है कितनी 7 सेंटीमीटर। तो अगर साइड 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि ये क्या होगा, डायमीटर ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा। उसने कहा बेटा एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट किया गया है, एक क्यूब के ऊपर क्या किया गया है, हेमिस्फीयर माउंट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने क्यूब के ऊपर कोई हेमिस्फीयर रख रखा है उल्टा करके, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और अगर d 7 सेंटीमीटर आ गया तो r कितना आ जाएगा अपने पास 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा बेटा, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इस फिगर को तो मैं पलट के देखूंगा तो 6 की 6 फलक देख सकता हूँ कि नहीं, देख सकता हूँ ना। और ऊपर क्या दिखेगा मुझे, हेमिस्फीयर दिखेगा। तो क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में क्या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो हो गया अपने पास क्या, ये सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका। अब बात एक और रह गई, जो ऊपर वाला फेज है ना उसको हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं ऐसे करके। अगर मैं एक क्यूब बनाऊं बेटा इस तरीके से, ये क्यूब है, ऊपर वाला जो ऊपर का सरफेस है ना वो बना रहा हूं मैं, और यहाँ से अगर इस लाइन को ये टच कर रहा है इस तरह से सर्कल, क्योंकि इसके ऊपर बना हुआ है ना, इसके ऊपर माउंट किया है ये, तो ये ऊपर वाला सरफेस अगर देखें तो हम इस तरीके से दिखेगा, और ऊपर क्या हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर लगा है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो साइड है ना, ये यहाँ पे ये बच गई, यहाँ पे ये बच गई, यहाँ पे ये बच गया, और यहाँ पे ये एरिया बच गया। तो ऊपर वाले सरफेस में तो सर्कल का एरिया घटाने के बाद क्या क्या बचता है हमारे पास, ये 4 कोने जो बचे हैं ना, ये बचते हैं 4 कोने, ठीक है। तो ऊपर वाला सरफेस कंप्लीट हमने ले लिया टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमने क्यूब का ले लिया तो हमने 6 के 6 फेस ले लिए, लेकिन एक फेस को हमने देखा कि इसमें पूरा फेस हमें दिख नहीं रहा है। क्या क्या दिख रहा है, ये 4 कोने दिख रहे हैं बस, और बाकी कट कहाँ पे गया, एरिया कहाँ कट गया बाकी का, हेमिस्फीयर हमने बनाया उसमें कट गया। तो हेमिस्फीयर का जो निचला भाग है ये क्या है, सर्कल है, क्या है, तो हमारा एरिया किस में कट गया, सर्कल के एरिया में कट गया। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो ये एरिया कट गया हमारा। तो ये घटा दें उसमें से, अगर ये घटा देंगे पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हम घटा देंगे इसमें से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा, ठीक है ना। हमने लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या जोड़ दिया, हेमिस्फीयर जोड़ दिया। तो इसमें लिटल सरफेस एरिया जोड़ा तो हमने क्या ऊपर का जोड़ दिया सारा, और नीचे का जो एक सर्कल था वो हमने घटाया। क्यों, समझ आई है बात, क्योंकि 6 फेसेज लिए बेटा। टोटल सरफेस एरिया में कितने फेसेज हम लेते हैं, 6 फेस, लेकिन हमारे 5 तो कंप्लीट है, 6ठा फेस हमें कंप्लीटली दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा, केवल ये कोना, ये कोना और ये कोना और ये कोना, ये कोने दिखेंगे हमें। तो क्या घट गया, एक सर्कल घट गया। तो सर्कल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इसमें से।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा 6a² प्लस में लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है हेमिस्फीयर 2πr², और माइनस में क्या πr²। इसमें वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल देंगे, बस ये अपना क्वेश्चन है। तो 6 इंटू में a² का वैल्यू क्या है कि 7 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू में r की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू में 3.5, और माइनस में पाई 22/7 और इंटू में r² 3.5 इंटू में 3.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी बटा 10 और ये भी बटा 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 4 से ये 2 कटेगा, ये 2 11 पे कटेगा, इस 7 से ये कटेगा। अब यहाँ पे भी बटे 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 11 पे, 7 से ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा 6 इंटू में 49 और प्लस में 11 सत्ते कितना 77, और कुछ ये वाला, ठीक है 77, और माइनस में क्या बचा 77 अपॉन में क्या 2। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9 छक्के 54, कैरी कितना 5 6 चौके 24, और 5 कितना बेटा 29 29, कितना 29, प्लस में कितना हो जाएगा 77 और माइनस का 77 अपॉन में 2। अब पहले ऐड करेंगे 7 3 10 और 11, और 9 और 7 कितना 16, और 1 कितना 17, कैरी 1 371 माइनस 73/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस कितना 77 अपॉन में कितना 2। अब 12 में से 7 गए तो कितना बचे 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ पे 13 में से 7 गए तो कितना बचे 6, और यहाँ पे कितना 6, अपॉन में कितना है 2, तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरी तरफ से क्या हो गया बेटा कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार बता दूं, देखो एक बार हमने देखा कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकालना है सॉलिड। इसमें क्या दिया एक क्यूब दिया है और उसके ऊपर माउंट कर रखा है एक हेमिस्फीयर को। क्या लगा रखा है एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर वाले फेस पे लगा रखा है हमने। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम, जिस फिगर की हमें सारी फेसेज दिख रहे होते हैं वो होता है क्या टोटल सरफेस एरिया। तो हमने इसके फेसेज को देखा तो मुझे क्या कितने फेस दिख गए 5 दिख गए कंप्लीट। एक फेस की मुझे ये हालत दिखी, ऊपर वाले फेस की मुझे ये हालत दिखी। तो इस फेस को मैं कंप्लीटली नहीं निकाल सकता हूँ ना, इस फेस का एरिया कंप्लीटली नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका एक सर्कल वाला एरिया तो किस में काउंट हो गया है, हेमिस्फीयर में काउंट हो गया। और बचे क्या कॉर्नर बचे हैं, क्या बचे हैं, तो केवल कॉर्नर ही काउंट कर सकता हूँ मैं। तो मैंने ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया था और उसमें क्या जोड़ा था लिटिल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर इसमें से मैं सर्कल का एरिया घटा दूं, πr² अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इन कॉर्नर का एरिया बचेगा। ठीक है, तो 5 साइड और प्लस में क्या ये कॉर्नर का ये आ गया πr² घटाते ही। ठीक है, तो यही मुझे चाहिए था। अब इसको मैंने सोल्व किया तो आंसर अपना ये आ गया। ठीक है, वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर माउंट किया गया है, निकाला गया है। एक सॉलिड है उसके अंदर से हेमिस्फीयर निकाला गया है। ठीक है, तो सेम है क्वेश्चन, उसके अंदर वैल्यू नहीं दी है मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 5 में। आप ट्राई करके देखोगे खुद, उसके बाद नहीं आता है तो मैं कल कराऊंगा। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, चलो आप खुद ट्राई करके देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, अगर नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। उससे पहले फिर से एक बात बता रहा हूँ बेटा, जो पहले के मैंने 2 वीडियो डाले हैं किस पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, दोनों के दोनों देखने ज़रूरी हैं। आपको हर फार्मूला जो मैंने सिखाया है वो याद होना ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से पहले। समझ आई है बात, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बेटा यहाँ से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और केवल यहीं पे नहीं, आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है आप। ठीक है,
तो हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए अच्छे से पहले। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। आज के लिए बहुत इतना ही।